तो हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉप 50 रूल्स का रूल नंबर 6। ठीक है, चलो देखो, इसके पहले रूल 5 तक हो गया है। मैं आपको पीडीएफ वीडियो दोनों भेज दूंगा। ठीक है, चलो देखो, अब सबसे बड़ी बात क्या है, इधर देखो, रूल नंबर 6 में जो है, देखो आ जाओ। जैसा कि आपको सबसे पहले देखो, रूल नंबर 6 को पढ़ाने से पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा थोड़ा सा क्लॉज के बारे में। बोलो किसके बारे में? क्लॉज। क्लॉज का मतलब क्या होता है बताओ? क्लॉज का मतलब होता है पार्ट। बोलो क्या होता है? पार्ट। बात समझे? जैसा कि सबको पता है, इंग्लिश में बोलो क्या होता है? सेंटेंस होता है। बोलो यस। और एक शब्द तुम्हारा बोलो क्या होता है? क्लॉज होता है। क्लॉज क्लॉज। बात समझ पाए? सेंटेंस में तुम्हारा होता है सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जो क्लॉज होता है इसमें भी होता है, बोलो क्या क्या? सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, और बोलो ऑब्जेक्ट होता है। तो सेंटेंस में तुम्हारा सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है। और जो क्लॉज होता है इसमें भी बोलो क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, और बोलो क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। बट याद करना, सेंटेंस ऑलवेज कंप्लीट्स द मीनिंग। लिखो ऑलवेज सेंटेंस हमेशा क्या करता है? बोलो मीनिंग को कंप्लीट करता है। बात समझ पाए? बट अ क्लॉज मे और मे नॉट कंप्लीट द मीनिंग। देखो मे और मे नॉट कंप्लीट द मीनिंग। मतलब सेंटेंस हमेशा मीनिंग को बोलो क्या करता है? कंप्लीट करता है। बट जो क्लॉज होता है वो मीनिंग को कंप्लीट कर भी सकता है, और बोलो मीनिंग को कंप्लीट नहीं भी कर सकता। एंड क्लॉज इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस। दोनों में होता है वर्ब, दोनों में होगा सब्जेक्ट, दोनों में बोलो क्या होगा? ऑब्जेक्ट। मतलब जो उसका स्ट्रक्चर है, बोलो किसका? क्लॉज का और किसका? सेंटेंस का। दोनों बोलो क्या होता है? सेम होता है। बट जो तुम्हारा सेंटेंस है ये हमेशा मीनिंग को बोलो क्या करता है? कंप्लीट करता है। बट जो क्लॉज होता है ये मीनिंग को कंप्लीट कर भी सकता है और मीनिंग को कंप्लीट नहीं भी कर सकता। तो जो क्लॉज मीनिंग को पूरा करता है उसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट। बोलो क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट। या फिर इसी को हम बोलते हैं मेन, या फिर उसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल क्लॉज। ऐसा क्लॉज जो मीनिंग को कंप्लीट करता है उसी को बोलते हैं मेन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज, या फिर बोलो इंडिपेंडेंट क्लॉज। और जो मीनिंग को खुद पूरा ना करके मीनिंग को कंप्लीट करता है विद द हेल्प ऑफ इंडिपेंडेंट क्लॉज, उसको बोलते हैं डिपेंडेंट क्लॉज। बोलो क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट। इसको हम लोग बोलते हैं डिपेंडेंट या फिर सबऑर्डिनेट क्लॉज। बोलो क्या बोलते हैं? तो जो क्लॉज खुद मीनिंग को अपने मन से पूरा करता है उसी को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल क्लॉज। और जो क्लॉज मीनिंग को खुद पूरा ना करके जो है क्या करता है? इंडिपेंडेंट क्लॉज पे डिपेंड करता है, उसी को बोलो क्या बोलेंगे? डिपेंडेंट या सबऑर्डिनेट क्लॉज। मतलब सबऑर्डिनेट क्लॉज मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए डिपेंड बोलो किस पे करते हैं? समझ पाए? अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं, इधर देखो। जैसे मैंने बोल दिया, इफ यू स्टडी हार्ड यू विल पास द एग्जाम। मैंने बोल दिया कि इफ यू स्टडी हार्ड यू विल पास द एग्जाम।
अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम एग्जाम को बोलो क्या करोगे, अरे बोलो भाई, पास करोगे। ठीक। अब तुम्हें पता है ये जो आपके सामने स्टेटमेंट लिखा हुआ है ना, इफ यू स्टडी हार्ड, ये तुम्हारा बोलो क्या है, क्लॉज नंबर 1 है। यू विल पास द एग्जाम बोलो क्या है, क्लॉज नंबर 2 है। और ये दोनों क्लॉज मिला करके क्या बना रहे हैं, बोलो एक सेंटेंस बना रहे हैं। अरे बात समझे ना। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, इफ यू स्टडी हार्ड यू विल पास द एग्जाम में अपने मन से मीनिंग को पूरा कौन कर पा रहा है, बोलो। यू विल पास द एग्जाम मतलब यू विल पास द एग्जाम तुम्हारा कौन सा क्लॉज हो जाएगा, मेन क्लॉज। और ये बोलो क्या बन जाएगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज। बात समझे। और इस सेंटेंस को जो है, अगर आप सेंटेंस का नाम दोगे तो इसको हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। बोलो क्या बोलते हैं, मतलब जो तुम्हारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है वो किससे बनता है, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज। बात समझ पाए ना। तो सेंटेंस में तुम्हारे दो क्लॉज भी हो सकते हैं, दोनों इंडिपेंडेंट हो सकते हैं या फिर एक डिपेंडेंट एक बोलो इंडिपेंडेंट। बात समझ पाए ना। अच्छा, जैसे मैंने बोल दिया, इधर देखो, आई वॉज हंग्री, मैंने बोल दिया आई वॉज हंग्री सो आई एट फूड, मैं भूखा था इसीलिए मैंने बोलो क्या किया, खाना खाया। तो आई वॉज हंग्री कौन सा क्लॉज हो गया, बोलो इंडिपेंडेंट, बिकॉज मीनिंग बोलो क्या है, कंप्लीट है। आई एट फूड कौन सा क्लॉज हो गया, बोलो मीनिंग बोलो क्या है, कंप्लीट है। मतलब इसका भी मीनिंग कंप्लीट है, इसका भी मीनिंग कंप्लीट है। दोनों को किससे जोड़ा गया, बोलो सो से। अब सो यहाँ पर कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, बोलो कंजंक्शन है। और इस प्रकार के सेंटेंस को हम कंपाउंड बोलते हैं। बोलो क्या बोलते हैं, कंपाउंड सेंटेंस। बात समझे। ये रूल नंबर 6 का मैंने पूरा बैकग्राउंड बनाया है कि इसके देखो, अभी जो मैं आपको रूल पढ़ाऊंगा उसको पढ़ने से पहले ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, क्यों मैडम जी, नहीं समझ पाए भाई, आया आया भाई संदीप, हाँ बाबू। यहाँ पर डिपेंडेंट का मतलब हो गया जो मीनिंग पूरा करने के लिए डिपेंड हो, किस पे, बोलो इंडिपेंडेंट क्लॉज। जैसे मैंने क्या बोला कि इफ यू स्टडी हार्ड यू विल पास द, यू विल पास द एग्जाम का मीनिंग पूरा अपने आप में है, यू विल पास द एग्जाम, तुम एग्जाम पास करोगे। लेकिन अगर मैंने बोल दिया कि इफ यू स्टडी हार्ड, अगर तुम मेहनत करते हो, तो क्या इसका कोई अकेले मीनिंग है, तो क्या बन जाएगा, सबऑर्डिनेट या फिर बोलो डिपेंडेंट। किस पे डिपेंड कर रहा, यस आया। इधर देखो बाबू, इसमें क्या है, दोनों ही इंडिपेंडेंट है। बोलो क्या है, मतलब दोनों एक दूसरे पे डिपेंड, इसीलिए मुझे अलग से क्या लगाना पड़ा, सो। सो बोलो क्या है, कंजंक्शन है। आया, हाँ बिल्कुल। अरे भाई जब दोनों में कोई रिलेशन है ही नहीं तो क्या लगाना पड़ेगा, कुछ जोड़ना पड़ेगा ना। नहीं समझ पाए। और अगर दोनों एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं तो मतलब वहां पर कंजंक्शन के बिना भी काम चलेगा। अरे भाई दो पैसे वाले लोग हैं तो दोनों को आपस में जोड़ना हो तो क्या थर्ड पर्सन को लाना पड़ेगा ना। अरे क्योंकि दोनों में ईगो होगा। अरे बोलो यस, अरे है कि नहीं, हाँ। लेकिन अगर मान लो एक गरीब है और बोलो क्या है, एक पैसे वाला है, तो पैसे वाले को किससे काम कराना पड़ेगा, और गरीब को क्या चाहिए, दोनों आपस में खुद ही जुड़े आएंगे ना। समझे। चलो अब देखो वहां पर लिखो, रूल नंबर 6 में लिखो,
छापो। सिंपल पास्ट का फॉर्मूला क्या होता है, कोई बता पाएगा यहाँ पर? तो मैडम जी बता पाएंगी फॉर्मूला ऑफ सिंपल पास्ट टेंस? कैन यू आंसर द क्वेश्चन? क्या होता है वर्ब का पास्ट फॉर्म? सेकंड फॉर्म बोलिए। यस, ये तुम्हारा है सिंपल पास्ट का। पास्ट परफेक्ट का क्या होता है बताओ ना? पापी हो, है होगा। देखो ठीक है, तुम लोगों से मैंने बोला था मुझे भेज देना, तुम लोग भेजे नहीं आए। दुश्मनी है क्या कोई? रूल नंबर 1 2 3 बोला था भेज देना, नहीं भेजे ना? बाकी लोग नहीं भेज पाए हैं। हाँ वो तो पता है। बताऊंगा ठीक है, अब पीडीएफ मांगना मुझसे, ठीक है? देखो देखो देखो, बताएं? क्यों मैडम जी बताएं? अरे बताएं, एक्सप्लेन करें? अच्छा, ना करें एक्सप्लेन? देख रहे हो, इधर देखो। मान लीजिए मेरे पास एक्शन नंबर 1 है और बोलो क्या है एक्शन नंबर। मान लीजिए कि मेरे पास टोटल 2 एक्शन है, एक्शन नंबर 1 और बोलो एक्शन नंबर 2। और ये दोनों एक्शन कब होता है बोलो? पास्ट में होता है। मान लीजिए कि मेरे पास 2 एक्शन है, एक्शन नंबर 1 है और बोलो क्या है एक्शन नंबर 2। ये जो दोनों एक्शन है ये पास्ट में होता है, एक पहले होता है और दूसरा बोलो कब होता है? बाद में। तो पहला वाला एक्शन जो होगा वो तुम्हारा होगा पास्ट परफेक्ट में, बोलो किस में होगा? और बाद वाला एक्शन तुम्हारा बोलो किस में होगा? सिंपल। अरे बोलो भाई। तो अगर मान लीजिए कि मेरे पास 2 एक्शन है, एक्शन नंबर 1 और एक्शन नंबर 2, दोनों एक्शन कब होता है? पास्ट में, एक पहले दूसरा बाद में। तो पहले वाला किस में इस्तेमाल होगा? बाद वाला किस में इस्तेमाल होगा? आया? एग्जाम्पल लिखो। देखो लिखा हुआ है द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट क्या हुआ बोलो? मर गया। जहां पर मेरे सामने 2 एक्शन है, एक्शन नंबर 1 है और बोलो क्या है एक्शन नंबर बोलो 2। अरे बात समझे? अब आप एक बात का ध्यान दो, एक्शन नंबर 1 एक्शन नंबर 2 है, एक पहले हुआ है दूसरा, तो पहले पेशेंट मरा कि पहले डॉक्टर आया? तो पेशेंट मरने वाला जो है वो किस में लिखा हुआ है? पास्ट परफेक्ट में। और बाद में पेशेंट आया है, दूसरा वाला किस में इस्तेमाल हुआ बोलो? सिंपल पास्ट में। अरे बात समझे ना? कोई दिक्कत? तो अगर 2 एक्शन होता है, दोनों पास्ट में होता है, एक पहले होता है दूसरा बोलो बाद में, तो पहले वाला किस में होगा? पास्ट परफेक्ट। बाद वाला किस में होगा? सिंपल पास्ट। समझे? आ जाओ भाई। देखो लिखा हुआ है ही केम आफ्टर आई हैड गॉन। ठीक है? अच्छा, देखिए सर मैं क्या पढ़ा रहा हूं, एक बार ध्यान से सुनिए। मैं पढ़ा रहा हूं
टॉप 50 रूल्स ऑफ ग्रामर का रूल नंबर 6। ठीक, मैंने बोला अगर मान लीजिए आपके पास दो एक्शन होता है, बोलो कब क्या होता है, दोनों एक्शन होता है पास्ट में, बोलो कब होता है, एक पहले होता है दूसरा कब होता है, बोलो बाद में। तो पहले वाला किस में इस्तेमाल होगा, बोलो पास्ट परफेक्ट, बाद वाला किस में इस्तेमाल होगा, सिंपल पास्ट। बात समझे, यहां पर लिखा हुआ है ही केम आफ्टर आई हैड गॉन, ही केम आफ्टर आई हैड गॉन। तो पहले मैं आया कि पहले वो गया, पहले मैं गया गया गया, हाँ। तो ये वाला तुम्हारा किसमें है, बोलो पास्ट परफेक्ट। उसके बाद कौन आया, मैं, इसको किस में लिखोगे, हाँ वो आया मतलब सिंपल पास्ट। ये बात समझे, इस रूल को ध्यान रखना, भर भर के पेपर में आता है। कैसे आता है, भर भर। छापिए, आपका डेमो क्लास है, डेमो क्लास है, अच्छा 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 क्या नाम है, अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत दिन बाद आए हैं, हाँ वही तो, लिख लीजिए। ठीक है, एक सवाल पूछूं, लिख लो भाई। मुझे एक बात बताओ, यहां पर जो बिफोर लिखा हुआ है बाबू, ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, अच्छा कंजंक्शन है, बोलो क्या है, क्योंकि दो चीजों को आपस में जोड़ रहा है, बोलो क्या कर रहा है, जोड़ रहा है ना। अरे भैया क्लॉज नंबर 1 है, क्लॉज नंबर 2 है, दोनों को जोड़ा, बोलो कौन, बिफोर, यस कंजंक्शन। अच्छा, कंजंक्शन क्या करता है, दो चीजों को आपस में, जैसे मैंने बोल दिया ही केम, इधर देखो, ही केम बिफोर मी, ही केम बिफोर, तो यहां पर जो तुम्हारा बिफोर है, ये यहां पर बोलो क्या है, अरे बोलो प्रीपोजिशन, क्योंकि दो चीजों को जोड़ नहीं रहा है ना, ये तो मेरा पोजीशन बता रहा है इसके रिस्पेक्ट में, सॉरी इसका पोजीशन बता रहा है मेरे रिस्पेक्ट में। बात समझे, तो अगर कोई भी वर्ड होगा प्रीपोजिशन, तो प्रीपोजिशन के बाद कंपल्सरली नाउन आएगा, बोलो क्या आएगा, या फिर बोलो क्या आएगा, प्रोनाउन आएगा, क्या आएगा, प्रोनाउन। इसको मैं लिखा दे रहा हूं, देखो जो तुम्हारा प्रीपोजिशन होता है, प्रीपोजिशन के बाद जो है कंपल्सरली नाउन आता है या फिर प्रोनाउन आता है, बोलो क्या आता है बाबू, या फिर जिरेंड, बोलो क्या आता है। तुम्हें पता होगा जैसे वर्ब के पहले क्या आता है, सब्जेक्ट, वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट, उसी प्रकार प्रीपोजिशन के बाद भी बोलो क्या आता है, ऑब्जेक्ट, और प्रीपोजिशन के बाद जो प्रोनाउन आएगा, इसका जो केस होगा वो हमेशा बोलो क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस। प्रीपोजिशन के बाद इस्तेमाल होने वाला जो तुम्हारा प्रोनाउन होता है, इसका केस हमेशा बोलो क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस होगा। समझ पाए भाई, क्लियर है, लिख लो। जिरेंड क्या होता है बताऊंगा बाद में, अभी लिख लो, अभी अभी इतना लिख लो। जिरेंड का मतलब वर्ब का पहला फॉर्म प्लस आईएनजी, और याद करो इसमें एक्शन नहीं होता, बोलो क्या नहीं होता, एक्शन। जिरेंड होता है वर्ब का पहला फॉर्म प्लस आईएनजी, और इसमें एक्शन नहीं होता। जैसे मैंने बोल दिया स्विमिंग इज गुड, तो क्या इसमें कोई एक्शन हो रहा है, नहीं हो रहा है, यही बोलो क्या है, जिरेंड। समझे, ठीक है ना। अच्छा, वहां पर नोट लिखो, नोट,
बोला है कि व्हेन टू एक्शंस टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, अगर दो एक्शन तुम्हारा साइमल्टेनियसली होता है, बोलो कैसे होता है? साइमल्टेनियसली का मतलब क्या हुआ? एक साथ। अभी मैंने बताया था एक एक्शन दूसरे के बाद होगा, तो वहां पर क्या लगा था? रूल नंबर 6। बट उसी का एक छोटा सा पार्ट है कि अगर दोनों एक्शन एक साथ होता है तो दोनों के लिए जो टेंस आएगा वो टेंस बोलो क्या होगा? सिंपल पास्ट होगा। वो टेंस बोलो क्या होगा? सिंपल पास्ट। जैसे मैंने बोल दिया द मदर कुक्ड, while the child played, मम्मी खाना बनाती थी, बच्चा क्या करता था? बोलो, रोता था। तो मम्मी खाना बनाती, अरे हाँ सॉरी, रोता नहीं, खेलता था। मम्मी खाना बनाती थी और बच्चा खेलता था, दोनों कैसे हुआ? बोलो एक साथ। ठीक, तो दोनों के लिए क्या लगाओगे? बोलो सिंपल पास्ट। बात समझे? ये तुम्हारा हो गया टॉप 50 रूल्स का रूल नंबर 6। ठीक है, 4 5 यूट्यूब पे है, 1 2 3 मुझे बनाना पड़ेगा। ठीक है, मैं बना दूंगा क्योंकि क्लास रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे ना, मतलब लिख लो। ठीक है।